रसीदी मुसलमान है और उसी मुसलमान को मैं क्यों लगाने दूं दुकान वहां पर अपने कुंभ में। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने हमारी बहन के 35 टुकड़े करे। उस मुसलमान को मैं क्यों दुकान लगाने दूं जिसने पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को क्यों दुकान लगाने दूं जिसने बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के जला दिए। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिसने जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पत्थर फेंके। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने मुंबई में एक हिंदू बहन को बोरोवली के अंदर उन्होंने बहनों गाड़ी से उतार करके झंडा लहराने पे पेटो सर फाड़ दिया हमारी हिंदू बहन बेटी का। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं अपने कुंभ के अंदर जिन्होंने मेवात के अंदर हिंदुओं को घेर घेर करके मारा। मांग का संदूर देख करके हाथ व कलावा देख करके बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने 1.5 साल के बच्चों के हाथ तक तोड़ दिए राक्षसों ने। उस मुसलमान को दुकान क्यों लगाने जिन्होंने कश्मीर से भगा दिया भाई साहब। उन मुसलमान को क्यों भाई साहब निकालने दो जो हमारी जोत पे दुर्गा मैया की जोत जा रही है झंडे वाले मैदान से और यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट के पास में उन्होंने मांस फेंक दिया। उस मुसलमान को मैं क्यों दुकान लगाने दूं भाई साहब जो मुसलमान हमारी गौ माता को काट करके खाता है। ये कह रहे हैं ना कि यही तो संविधान की हत्या है, यही बांटने की साजिश है बीजेपी। संविधान में तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये भी तो बोल रखा है पार्टीशन ऑफ भारत में कि जब तक ये भारत से पूरे नहीं जाएंगे भाई साहब पार्टीशन कंप्लीट नहीं है। मीनू कार्ड पे थूक रहे हैं जिस टेबल पे जहां से हम कुर्सी को हल्का सा आगे पीछे करके बैठेंगे उस कुर्सी पे थूकते वीडियो है और वो वीडियो बैन के दिनों हमने पैसे देके नहीं बनवाई है। ये तुम्हारा मजहब सिखाता है। हिंदू लोगों के घरों के शादी ब्याह होते हैं फंक्शन होते हैं तुम उसमें तंदूर में थूक रहे हो भाई साहब। तुम तो साले थूक रहे हो तुम मंडी में सेब में थूक रहे हो। हमारे नवरात्रों के समय फूल में थूक रहे हैं लोग पेठे पे थूक रहे खजूर पे थूक रहा था वो एक देखा था ना खजूर में यहाँ पर भजनपुरा में। भाई साहब क्यों मत जाने दो ना मत जाने दो। हम तो कहते हैं अगर कोई हिंदू तुम्हारी दरगाह में आए अगर हिंदू तुम्हारी कोई दरगाह में आए तुम्हारी मस्जिद में आए तुम्हारी मजार पे आए मेरे 10-12 जूते ले जाओ साले दबा के मारो उसको मार के पहले उस हिंदू को भगाओ तुम। उसे कहते हैं कुरान। उस कुरान के कुछ पन्ने हैं कि साल में एक ऐसा महीना आता है पाक महीना। उस पाक महीने में अपने व्रत या रोजे जो भी रखते हैं लोग फिर उसके व्रत और रोजे रखने के बाद जब वो खत्म होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते जो खुदा को नहीं मानते उन काफिरों की गर्दन काटो। पहले तो वो पन्ना फाड़ो कुरान में से। आप देख रहे हैं कि कुंभ का मेला लगने वाला है। उससे पहले अखाड़ा परिषद ने एक प्रस्ताव रखा है कि वहां मुस्लिम दुकानदारों को अलाउड ना किया जाए। आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई साहब पूरा समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भारत से जितने भी कमरे जितनी भी दुकानें इनसे वो खाली करवाए जाए मंडी मार्केट खाली करवाई जाए भाई साहब। यही तो है जो हमारे सनातन का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा। यही तो है वो क्या नाम था मौलाना रसीदी है क्या ना उसने क्या बोला भाई साहब क्या बोला उसने कि 9 दिन हम व्रत रखते हैं मतलब फिर उसके बाद हम बलात्कार कर देते हैं। आज वो जिंदा है भारत में और मैं उसे मारने के लिए डोल रहा हूँ। अगर जिस दिन दिख गया मेरी माँ दुर्गा को गाली दी है साढ़े जान से मार दूंगा मौलाना रसीदी को। तो उस मौलाना रसीदी मुसलमान है और उसी मुसलमान को मैं क्यों लगाने दूं दुकान वहां पर अपने कुंभ में। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने हमारी बहन के 35 टुकड़े करे। उस मुसलमान को मैं क्यों दुकान लगाने दूं जिसने पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को क्यों दुकान लगाने दूं जिसने बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के जला दिए। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिसने जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पत्थर फेंके। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने मुंबई में एक हिंदू बहन को बोरोवली के अंदर उन्होंने बहनों गाड़ी से उतार करके झंडा लहराने पे पेटो सर फाड़ दिया हमारी हिंदू बहन बेटी का। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं अपने कुंभ के अंदर जिन्होंने मेवात के अंदर हिंदुओं को घेर घेर करके मारा। मांग का संदूर देख करके हाथ व कलावा देख करके बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने 1.5 साल के बच्चों के हाथ तक तोड़ दिए राक्षसों ने। उस मुसलमान को दुकान क्यों लगाने जिन्होंने कश्मीर से भगा दिया भाई साहब। उन मुसलमान को क्यों भाई साहब मैं निकालने दूं जो हमारी जोत पे दुर्गा मैया की जोत जा रही है झंडे वाले मैदान से और यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट के पास उन्होंने मांस फेंक दिया। उस मुसलमान को मैं क्यों दुकान लगाने दूं भाई साहब जो मुसलमान हमारी गौ माता को काट करके खाता है। आपको नहीं ये लेकिन ये कौन से एंगल से लगाने दूं बता दो। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि यही तो संविधान की हत्या है, यही बांटने की साजिश है बीजेपी। संविधान में तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये भी तो बोल रखा है पार्टीशन ऑफ भारत में कि जब तक ये भारत से पूरे नहीं जाएंगे भाई साहब पार्टीशन कंप्लीट नहीं है। तो ये क्यों नहीं जा रहे क्यों समर्थन कर रहे हैं? यार सरिया को मानते भाई साहब पर्सनल लॉ बोर्ड मांगते भाई साहब। ये संविधान ये को मानते इनकी औरतों को नहीं देखते हो। पहले हमारे लिए सरिया है पहले हमारे लिए क्या कहते हैं अपना पर्सनल लॉ बोर्ड उसके बाद उसके बाद देखेंगे संविधान उसके बाद देखेंगे बीएमएस और कानून को। बस कानून का ठेका हमने ले रखा है। बाबा बागेश्वर धाम भी इसके समर्थन में आ गया है भाई साहब। हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं अगर किसी ने गलती से लगा भी ली हम तो कहते 2-4 की लगवा दो तोड़ने के काम तो आएंगे ढंग से तोड़ेंगे। यूपी के अंदर हिंदू वो लगाने लगे बारकोड ये खरीद करके कि लाख रुपए आएंगे तो भाई 4% 5% दे दूंगा मैं। समझो ना भाई साहब। भाई इनको क्यों लगाने दे दुकान। भाई मैं इसके खिलाफ हूँ कि अगर एक भी वहां पर दुकान लग गई ये थूकेंगे ये उन रास्तों पे थूकेंगे जैसे रेस्टोरेंटों में ये लोग जो मेन्यू कार्ड होता है ना इनकी मानसिकता देखो मेन्यू कार्ड पे थूक रहे हैं। जिस टेबल पे जहां से हम कुर्सी को हल्का सा आगे पीछे करके बैठेंगे उस कुर्सी पे थूकते वीडियो है और वो वीडियो बैन के दिनों हमने पैसे दे के नहीं बनवाई है। ये तुम्हारा मजहब सिखाता है। तुम लोग टेबल पे थूक रहे हो तुम प्लेट पे थूक रहे हो
भाई साहब तुम शादी हिंदू हिंदू लोगों के घरों पे शादी ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, तुम उसमें तंदूर में थूक रहे हो भाई साहब। तुम तो साले थूक रहे हो, तुम मंडी में सेब में थूक रहे हो, हमारे नवरात्रों के समय फूल में थूक रहे हैं लोग, पेटे पे थूक रहे, खजूर पे थूक रहा था वो एक देखा था ना खजूर में, यहाँ पर भजनपुरा में। भाई साहब क्यों केस अगर हम प्रसाद खरीदेंगे, हमारे वहाँ पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर पीठाधीश शंकराचार्य बड़े बड़े मठ वाले हैं, हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जिनके बड़े बड़े कैंप लगेंगे, उन कैंप के सामने से जाएंगे, कैंपों पे थूकेंगे ये साले, और फिर इनमें मार लगेगी, फिर ये कहेंगे मार दिया है। लेकिन यही कह रहे हैं ना, अब समाजवादी पार्टी के सांसद एक को आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ऐसे आप करेंगे तो हम कल को दरगाह और मस्जिदों में नहीं जाने देंगे। देखो सुनो, मत जाने दो ना, मत जाने दो। हम तो कहते हैं अगर कोई हिंदू तुम्हारी दरगाह में आए, अगर हिंदू तुम्हारी कोई दरगाह में आए, तुम्हारी मस्जिद में आए, तुम्हारी मजार पे आए, मेरे 10-12 जूते ले जाओ, साले दबा के मारो उसको, मार के पहले उस हिंदू को भगाओ तुम। और ये जो हिंदू जाना चाहता है उसको फिर क्यों जाएगा वो साला जो हिंदू वहां पर जाकर के साला अपने सर फोड़ रहा है मजारों पे, उनके घर में उनके बड़े बूढ़े पूर्वज उनकी फोटो लगी पड़ी है, साले उसको तो सभा नहीं कर रहे और वहां जाकर के सर फोड़ रहे हैं। पता नहीं उसमें किसकी हड्डी है, इंसान की है, सूअर की, पता नहीं किसकी है, जाहिल गवार जिहादी की हड्डी है, उस पर जाकर के पता नहीं क्या ये टोकटा टाकसा कर रहे हैं ये लोग। भाई साहब जागने का समय है, समझना मेरी बात। इनके मजहब के अंदर मैं बताता हूँ ये दुकानें कब लगा सकते हैं। जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब कब होगी कायम। एक आसमान से किताब आई थी, पता ही धरती भारत में आई क्या, कुवैत में आई, ईरान में आई, इराक में आई, कहाँ ही पता ही नहीं, किसने कैच कर ली वो, उसे कहते हैं कुरान। उस कुरान के कुछ पन्ने हैं कि साल में एक ऐसा महीना आता है, पाक महीना, उस पाक महीने में हम अपने व्रत या रोजे वोजे जो भी रखते हैं लोग, फिर उसके व्रत और रोजे रखने के बाद जब वो खत्म होते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो खुदा को नहीं मानते, उन काफिरों की गर्दन काटो। पहले तो वो पन्ना फाड़ो कुरान में से, अच्छा हाँ कुरान में से वो पन्ना फाड़ो। हम जो गौ माता मानते हैं, जिसमें हमारे हजारों लाखों देवी देवता वास करते हैं, पहले गौ माता को गौ माता मानो, गौ मांस खाना बंद करो, अच्छा ठीक है, तब तुम्हारा गंगा जमुना के तेज तब लगाना दुकान, तब लगेगी दुकान। बाकी आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल ठोक करके भाई साहब, ठोक भी देंगे, समर्थन भी और ठोक भी देंगे अगर दुकान लगा ली तो। बागेश्वर धाम के समर्थन में भाई साहब बिल्कुल बाबा बागेश्वर महाराज जी के समर्थन में खुल करके हैं प्रचंड तरीके से, और मेरे लठ वठ लेकर के सब तैयार है, बिल्कुल तैयार। मौलाना रशीदी है क्या ना, क्या बोला उसने कि 9 दिन हम व्रत रखते हैं, मतलब फिर उसके बाद हम बलात्कार कर देते हैं। आज वो जिंदा है भारत में और मैं उसे मारने के लिए डोल रहा हूँ। अगर जिस दिन दिख गया मेरी माँ दुर्गा को गाली दी है, साले जान से मार दूंगा मौलाना रशीदी को। मौलाना रशीदी मुसलमान है और उसी मुसलमान को मैं क्यों लगाने दूं दुकान वहाँ पर अपने कुंभ में। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने हमारी बहन के 35 टुकड़े करे। उस मुसलमान को मैं क्यों दुकान लगाने दूं जिसने पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार करा। उस मुसलमान को क्यों दुकान लगाने दूं जिसने बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के जला दिए। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिसने जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पत्थर फेंके। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं जिस मुसलमान ने मुंबई में एक हिंदू बहन को बोरोवली के अंदर उन्होंने बहनों गाड़ी से उतार करके झंडा लहराने पे सर फाड़ दिया हमारी हिंदू बहन बेटी का। उस मुसलमान को मैं दुकान क्यों लगाने दूं अपने कुंभ के अंदर जिन्होंने मेवात के अंदर हिंदुओं को घेर करके मारा। मांग का संदूर देख करके, हाथों कलावा देख करके बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। 1.5 साल के बच्चों के हाथ तक तोड़ दिए राक्षसों ने।